हम अब इस स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे और असहयोग आंदोलन का समापन करने की कोशिश करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में जो राष्ट्रीय नेता थे उनका छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। तो कौन कौन से नेताओं ने छत्तीसगढ़ में आए, तो इनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का और एक रूप जो हमने देखा कि नगरी सिहावा सत्याग्रह में भी देखने को मिला। चूंकि यह जो नगरी सिहावा है या सिहावा नगरी है वह धमतरी तहसील में आता था। उस समय यह आदिवासी बहुल इलाका था और पूरी तरीके से जंगल से परिपूर्ण यह जो नगरी सिहावा का क्षेत्र है। तो वहाँ के जो आपके वन अधिकारी हैं उन्होंने फरमान कर दिया कि भाई आप किसी भी, जब उनसे काम लिया जाता था वन की काम, चाहे वनोपार्जन के लिए या वहाँ से कोई भी तरीके के इमारती या वनोपज के जो भी सामान हमको लेना है, तो सबसे पहले तो भाई उसका उठावन चाहिए। तो उठावन चाहिए तो हमें चाहिए मजदूर, और मजदूर वहीं के मिलेंगे। तो नगरी सिहावा के ही लोगों ने उनके लिए मजदूरी किया। तो अंग्रेज उनको कम मजदूरी पर मजदूरी करने के लिए विवश करते थे। और दूसरा उन्होंने ये कर दिया कि आप उस क्षेत्र से किसी भी तरीके का वन उपज अपने यहाँ नहीं रह सकते। तो इस प्रकार की जातियों की वजह से जो वहाँ के जन थे वो आक्रोशित हो गए। तो वहाँ के जन ने 21 जनवरी 1922 को लकड़ी काटकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो इसका जो पता जब अंग्रेज अधिकारियों को चला तो उन्होंने घर घर जाकर तलाशी लेना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। वहाँ के सामान की जब्ती करने लगा। जब मिलने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो इस तरीके से भत्स घटनाएं की गई और यह लगभग ग्रामीणों के द्वारा यह जो कार्य है वो चलता रहा। ले इस कृत्य में जो अंग्रेज थे उन्होंने महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ा और उन्हें क्रूरता से पीटा गया। तो उन्हें ये कहा गया था कि भाई आप इस कृत्य के लिए क्षमा मांगे, और ग्रामवासी तो क्षमा मांगने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले असहयोग आंदोलन देख चुका था जो कंडेल सत्याग्रह था। लगभग ज़्यादा दूर तो नहीं है, मतलब इसी परिप्रेक्ष्य में जो वहाँ के ग्रामीण वासी है उनको एक बल मिला, संबल मिला, तो उन्होंने इसका विरोध जारी रखा। इसी सिलसिले में हालक राम सोम, विशंभर पटेल, पंचम सिंह सोम, शोभाराम साहू आदि लोग गिरफ्तार हुए। और उस समय जो प्रदेश के जो कांग्रेसी नेता थे, जो बड़े नेता थे, वे अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसमें भाग लेने के लिए गए हुए थे। जब वहां से लौट कर आए हमारे सुंदरलाल शर्मा जी, नारायण राव मेघावले, तो इन्होंने ग्रामीणों के इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। तो अंततः जब यह ग्रामीण न माने तो वन अधिकारियों ने न्यूनतम मजदूरी पर काम दिया। तो एक तरीके से यह जो हमारा नगरी सिहावा सत्याग्रह है यह भी एक तरीके से सफल माना गया है। इसमें अंग्रेज वन अधिकारियों ने यह मान लिया कि हम
जो उनकी जो मजदूरी मूल्य है उस पर उनको काम दिया जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, जब असहयोग आंदोलन चल ही रहा था तो इसी परिप्रेक्ष्य में रायपुर में एक घटना होती है। यह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रायपुर जिला राजनीतिक परिषद सम्मेलन में पुलिस का टकराव। तो असहयोग आंदोलन के बाद जब फरवरी में इसे वापस लिया गया था तो एक तरीके से लगभग देश के सभी जगहों में सम्मेलन होना स्टार्ट हो गया था। तो इसी सिलसिले में रायपुर में भी यूबी घाटे जो छिंदवाड़ा के वकील थे, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई रायपुर के जिला परिषद सम्मेलन में किसने भाग लिया। तो छिंदवाड़ा के वकील यूबी घाटे ने भाग लिया था 1922 में। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे रविशंकर, स्वागत अध्यक्ष थे। तो यह सम्मेलन एक तरीके से राष्ट्र भावना को प्रज्वलित करने वाला था। तो अंग्रेजों को ये लगा था भाई कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था जस्ट वो के बाद ही ये हो रहा था। तो अंग्रेजों को लगा कि ये जो कृत्य है वो हमारे अनुकूल नहीं है। तो डिप्टी कमिश्नर क्लार्क और पुलिस कप्तान जोन्स ने निःशुल्क 5 पास मांगा कि भाई सम्मेलन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन्होंने पास देने से इनकार कर दिया। फिर जब वे नहीं माने तो मजिस्ट्रेट ने पुलिस के साथ सम्मेलन में प्रवेश करना चाहा तो रविशंकर ने उन्हें रोक दिया। जब उन्हें रोक दिया गया तो पुलिस बल ने रविशंकर को गिरफ्तार कर लिया। तो जब रविशंकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो सम्मेलन में आए हुए जनमानस ने इसका पुरजोर विरोध किया और लगभग 200 लोगों ने पुनः गिरफ्तारी दिया जो पंडित रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी के विरोध में। तो एक तरीके से फिर से अब पंडित रविशंकर शुक्ल जी तो गिरफ्तार हो गए थे, तो सम्मेलन की एक नई नेतृत्व की जरूरत थी। तो इस समय नया नेतृत्व करता था हमारे ई राघवेंद्र राव साहब। तो इस समय हमारे नेतृत्वकर्ता में थे ई राघवेंद्र राव साहब। तो जब फिर से डिप्टी कमिश्नर और कप्तान प्रवेश करने की कोशिश की तो सप्रे जी ने उन्हें रोक दिया साहब। तो सप्रे जी ने रोक दिया तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने बोला कि भाई हमें तो इस सम्मेलन में प्रवेश चाहिए, आप हमें रोक नहीं सकते। तो सप्रे जी ने कहा भाई कि हमें तो गवर्नर से पूछना पड़ेगा कि आपको सम्मेलन में जाने की इजाजत दी जाए या ना दी जाए। तो गवर्नर ने पूछा भाई कि तो आपके इस समय डिप्टी कमिश्नर साहब ने पूछा कि आपका गवर्नर कौन है। तो सप्रे जी ने कहा भाई कि हमारे गवर्नर है इस समय ई राघवेंद्र राव। तो हम उनसे पूछ के बताते हैं कि क्या करना है। तो ई राघवेंद्र राव साहब ने बोला कि भाई हम इनको प्रवेश नहीं देंगे, जो अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर और कप्तान थे। तो अब भाई उनको लग गया था कि हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। तो अंत में जो डिप्टी कमिश्नर थे और कप्तान साहब वो टिकट लेकर उस सम्मेलन में प्रवेश किया। अंत में टिकट लेकर उन्होंने उस सम्मेलन में प्रवेश लिया। तो एक तरीके से यह जो सम्मेलन था कांग्रेसियों के लिए जबरदस्त विक्ट्री थी, जबरदस्त जीत थी। और माखनलाल चतुर्वेदी जी जो
कर्मवीर पत्रिका के प्रकाशक थे, जबलपुर से कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन होता था, उसमें इस रायपुर सम्मेलन का महिमा मंडप किया गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह एक कांग्रेस के लिए एक जबरदस्त विक्ट्री था। इसी सिलसिले में अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का अंत कैसे हुआ। तो अब अगली घटना है असहयोग आंदोलन का अंत कैसे हुआ। असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया भाई। इस चौरा चौरी कांड में जो पुलिस स्टेशन था वो घटना चौरा चौरी में हुई, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार को मार दिया गया था। तो गांधी जी भाई बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न किए कि यह जो असहयोग आंदोलन था यह लगभग अहिंसात्मक होना चाहिए, पर यह हिंसात्मक हो गया था। तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को इस सत्याग्रह को वापस ले लिया। तो जब इस सत्याग्रह को वापस लिया गया तो देश के अधिकतर जो युवा वर्ग था और नेता थे, उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये इतना लंबे समय तक और चरम पर था, जो राष्ट्र भावना को एकदम से, जो 1906 का जो हमारा बंगाल विभाजन था और रोल एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक जबरदस्त विद्रोह था, जो एक तरीके से गांधी जी के द्वारा वापस लिया जाना किसी भी तरीके से मान्य नहीं मान रहे थे हमारे नेता। उसमें नेहरू जी ने कहा था, यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस साहब ने भी कहा था कि यह जो हुआ यह राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। तो इस तरीके से काफी नेताओं ने भी इस असहयोग आंदोलन को वापस लेना उचित नहीं समझा। तो आगे के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जब गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तो उसके बाद से राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी प्रारंभ हो गई। तो एक देशव्यापी राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी। इसी संदर्भ में गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया और हम देखते हैं कि पंडित शर्मा, सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। तो जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया तो देश के बड़े नेताओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को ओजस्वी भाषण देने के संदर्भ में आईपीसी की धारा 108 के तहत मई 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी सजा 1 वर्ष 8 माह की सजा के लिए उन्हें रायपुर जेल में भेज दिया गया। तो इसकी आलोचना जो नागपुर में हितवाद और कर्मवीर पत्रिका में बड़ी जोरों जोरों से ये प्रचारित किया गया, उसी प्रकार से अन्य नेताओं की गिरफ्तारी में पूछा जाता है कि मौलाना अबुल रऊफ और उसी प्रकार से बलौदा बाजार तहसील के माल गुलजार पंडित भगवती मिश्र भी गिरफ्तार हुए। तो जब पंडित शर्मा जी जेल में थे तो उन्होंने कृष्ण जन्म स्थान पत्र हस्तलिखित निकाला, जो जेल में रहते हुए न तो पूछा जाता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जेल में कौन सी पत्रिका का निकाला, तो इसमें पूछा ये है कि कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र। इसमें जो भगवती प्रसाद मिश्र को जेल में कैसा डाला, इस संदर्भ का इसका चित्रण था ये किया गया था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन का अंत अच्छा नहीं रहा, पर एक तरीके से किया गया एक सार्थक प्रयास था।
तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन का ये आखिरी स्लाइड था। धन्यवाद।